अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जर्नी विद वकास की नई एपिसोड के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में विज़िट करवाऊँगा अयूबिया मोटो टनल का। लास्ट आपने मेरी वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको अयूबिया की बर्फ़ दिखाई थी। अयूबिया में नेशनल पार्क में अयूबिया टॉप में कितनी बर्फ़ है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि अयूबिया मोटो टनल में कितनी बर्फ़ है और ये बर्फ़ में आपको कैसे मंज़र पेश कर रही है। तो आइए चलते हैं। ये आपको खैरा गली के मकाम पे एक रास्ता मिलेगा। यहाँ से आपको उतराई नीचे की तरफ उतरनी होती है और नीचे आपको ऐसा एक ग्राउंड मिलेगा। यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इसकी एक टिकट लेनी होती है। 20 रुपये मेरा ख्याल एडल्ट की है और 10 रुपये जो है वो चाइल्ड की फ़ीस है। और यहाँ पर एंट्रेंस पे ही आपको ऐसा ग्राउंड मिलेगा जहाँ पे सिटिंग है और कुछ खाने पीने के लिए और बच्चों के लिए कुछ एंजॉयमेंट की चीज़ें रखी हुई हैं। ये टनल ब्रिटिश दौर में बनाई गई थी। 1891 इसकी जो डेट है वो मौजूद है इसके ऊपर भी। और इस टनल को बनाने के लिए दो वजूहात थी। दोनों वजूहात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंट्रेंस पे ही जो है वो तस्वीरें इसकी मौजूद हैं। जब ये टनल जो है वो दरियाफ़्त की गई थी उस टाइम इसकी ये तस्वीर थी और उसके बाद रेनोवेशन के बाद ये इसकी तस्वीर हो चुकी है। वीडियो में आगे जाने से पहले एक गुजारिश है कि अभी भी 71% से ज़्यादा लोग चैनल सब्सक्राइब किए बग़ैर वीडियोस देख रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हो और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मोटो टनल में हमें एंट्रेंस के अलावा और कहीं भी बर्फ़ फ़िलहाल नज़र नहीं आई। तो आइए चलते हैं टनल के अंदर और दूसरी साइड देखते हैं कि वहाँ की क्या कंडीशन है। और इस टनल के हवाले से जो दो बातें मंसूब हैं वो भी आपको बताते हैं। एक रिवायत में कहा जाता है कि अंग्रेज़ हुकूमत ने डोंगा गली से मरी तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन गुजारने के लिए ये टनल बनाई थी। और आप देख सकते हैं कि इसकी ज़मीन में जो है वो दो पाइपलाइन भी गुज़र रही है जिसके अंदर से साफ़ पानी की निकासी मरी की जानिब हो रही है। इन ईंटों को देखकर भी ये मालूम होता है कि इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया है और इसको दोबारा से जो ईंटें वगैरह थी उनको तरतीब दी गई है। ये सेंटर में जो हिस्सा छोड़ा गया है पहाड़ का ये भी आप देख सकते हैं। अभी सर्दियां हैं जिसकी वजह से गीला नहीं है। ये गर्मियों में तमाम जो है वो गीला होता है जो कि निशानी है कि ये पानी की गुज़रगाह थी। 28 अक्टूबर 2020 को ये मोटो टनल 29 अक्टूबर 2020 को केपी के गवर्नमेंट ने इस टनल की रेनोवेशन का काम कंप्लीट किया था और उसके बाद से लेके अब तक सयाह जो है वो इसको भी लाजमी यहाँ पर विज़िट करके जाते हैं। ये देखिए सुरंग अभी भी यहाँ से गीली है और गर्मियों में ये सुरंग तकरीबन सारी ही गीली होती है और यहाँ पर एक ठंडक का एहसास होता है। तो हम अब पहुँच चुके हैं सुरंग की दूसरी जानिब जो कि लालाजार पार्क से जो है वो वापसी का रास्ता भी है। और आप देख सकते हैं कि इधर जो है वो आपको बर्फ़ मिलेगी। ये रास्ता है जो लालाजार पार्क से डोंगा गली से यानी इस टनल तक आता है। इस साइड आपको पहाड़ों पे बर्फ़ जो है वो देखने को मिल सकती है और ये हैं इसकी तस्वीरें। इस साइड भी यहाँ पर मेंशन है जो मैंने आपको पहले भी दिखाई। ये तमाम पहाड़ जो है जहाँ पर बर्फ़ मौजूद है। यह है वो ट्रैक जो लालाजार से इधर आता है डोंगा गली से और इस ट्रैक पे बर्फ़ मौजूद है और बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है क्योंकि ये बर्फ़ ठंड की वजह से जम चुकी है और इसमें स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये आप देखें ये सुरंग का रास्ता और इस साइड पे जो है वो आपको बर्फ़ और ठंडक का एहसास इस साइड पर भी ज़्यादा है बनिस्बत दूसरी साइड से। तो आइए वापसी की तरफ चलते हैं टनल पे और आपको इसकी दूसरी मिथ बताता चलूँ कि दूसरी वजह इसकी क्या थी इस टनल को बनाने के लिए जो यहाँ के मकामी लोग बताते हैं। मकामी लोग कहते हैं कि डोंगा गली से अयूबिया आने के लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने अपनी गुज़रगाह के लिए ये टनल बनाई
लेकिन इस टनल को देख के कहीं से भी ऐसा नहीं महसूस होता कि ये टनल जो है वो घोड़ों के साथ गुज़रगाह बन सकती है, क्योंकि इस टनल की ऊंचाई भी 6 फुट है और घोड़े पर इस टनल में बैठकर नहीं गुज़रा जा सकता। और जो इसकी पहली मिथ है जो कहते हैं कि पानी की गुज़रगाह है, तो ये उसके आसार ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये ज़मीन पे इसके पाइपलाइन मौजूद है जो कि पानी की गुज़रगाह है और ये पानी डोंगा गली से अयूबिया तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को मेरे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।